नाज़रीन, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो पहले मईशत और तरक्की की जंग लड़ रहा है, लेकिन हालिया बरसों में उसे एक और बड़ी आफत का सामना है। वो है मौसमियाती तब्दीली। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में आने वाले हालिया सैलाब ने तबाही की नई दास्तान रकम की है। हजारों घर जमीन बोस हुए, लाखों एकड़ पड़ खड़ी फसलें तबाह हो गई, हजारों खानदान बेघर हुए और इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पुल, स्कूलों को शदीद नुकसान पहुंचा। अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 2022 के सैलाब में ही पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से जायद का नुकसान हुआ। सिंध और KPK के सूबे सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। सिर्फ KPK में गुज़िश्ता हफ्ते 358 अफराद हलाक हो चुके हैं, जो जून से लेकर अब तक 711 लोग सैलाब की वजह से जान की बाजी हार गए हैं, जबकि सिंध में अब तक 10 जाने सैलाब के बाइस जा चुकी हैं। सैलाब से अब तक 40 अरब का नुकसान भी हो चुका है। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तबाहकुन सैलाब बार बार क्यों आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मौसमियाती तब्दीली दरअसल ज़मीन के दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा और मौसमों के निज़ाम में बिगाड़ को कहा जाता है। पाकिस्तान दुनिया में सबसे कम कार्बन खारिज करने वाले ममालिक में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले 10 ममालिक में शुमार होता है। कभी बारिशें मामूल से कई गुना ज्यादा बरसने लगती हैं और कभी खुश्क साली बढ़ जाती है। यही गैर मुतवाजन बारिशें सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। हुकूमती सतह पर क्या इकदामात हो रहे हैं? हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा खानदानों के लिए रिलीफ पैकेजेस और इमदाद का तो ऐलान किया है। आलमी बरादरी से माली इमदाद हासिल करने की भी कोशिश की जा रही है और रिकंस्ट्रक्शन के बड़े मंसूबे भी शुरू किए हैं। पाकिस्तान फ्लड रिस्पॉन्स प्लान और रेजिलियंस प्रोग्राम के जरिए मुतासरा को दोबारा आबाद करने की हिकमत अमली अपनाई गई। इसके साथ साथ पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के आलमी फोरम पर भी आवाज़ बुलंद कर रहा है, ताकि तरक्की याफ्ता ममालिक अपनी जिम्मेदारी को कबूल करे और फंड्स फराम करे। लेकिन ये हकीकत है कि सिर्फ हुकूमती इक़दामात काफ़ी नहीं। जब तक हम मकामी सतह पर ड्रेनेज सिस्टम को बेहतरीन नहीं बनाएंगे, दरख्त नहीं लगाएंगे और शहरी मनसूबाबंदी में मौसमियाती तब्दीली को मद्देनजर नहीं रखेंगे, तब तक तबाही का ये सिलसिला रुकने वाला नहीं। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि ये सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं, बल्कि ये एक वार्निंग है। ये वक्त है कि हम सब मिलकर अपनी ज़मीन, अपने वसाइल, अपने मुस्तकबिल की हिफाजत करें, वरना आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी।